हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप 8वीं क्लास के प्यारे बच्चे। मैं हूं आपकी न्यू टीचर, न्यू फ्रेंड। ठीक है, मैं यहाँ पे आज आपको साइंस पढ़ाने के लिए हाजिर हुई हूँ यूट्यूब पर। तो अच्छा, मैंने जो है आपको नर्वस सिस्टम का ये चैप्टर पढ़ाना है। इसका टॉपिक पहले है नर्व। नर्व क्या होती है? A nerve is a cable-like bundle of axons enclosed in a common sheath। जो नर्व होती है ना, आपने केबल की तार देखी होगी, ठीक है। तो वो मतलब केबल की तारों जैसा ये बंडल होता है एक्सोन्स का, जो कि एक शीट के अंदर, शीट कहते हैं कोई भी कवर, जो कि कवर के अंदर शीट के अंदर बंद होता है। ठीक है। नर्व ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। नर्व जो है ये मैसेज भेजती है जिस्म के एक हिस्से से लेकर जिस्म के दूसरे हिस्से तक। तो नर्व की डेफिनेशन क्या है कि ये एक्सोन्स का एक गुच्छा है जो कि कवर में एक शीट के अंदर बंद होगा। ठीक है। फिर उसके बाद मिसाल के तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने पहले डेफिनेशन की हेडिंग दी, ये लिख दिया, फिर आप देंगे फंक्शन की हेडिंग और फिर नीचे लिखेंगे कि ये इसका काम क्या होता है कि ये मैसेज को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक भेजती है। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहीं जाना चाहती हूँ, अपने रूम से उठ के बाहर जाना चाहती हूँ, तो पहले ये सोच मेरे माइंड में क्रिएट होगी। ठीक है। उसके बाद मेरे माइंड से ये मैसेज जाएगा मेरे पाँव की तरफ, जो कि फिर मैं मतलब बैठी होंगी तो मैं खड़ी हो जाऊंगी। ठीक है। मेरी आंखों की तरफ मैसेज जाएगा जिससे मैं रास्ते की तरफ देखने लग जाऊंगी। तो ये जो मैसेज जा रही है ना, ठीक है, ये किससे जा रही हैं? ये नर्व से जाती हैं। ठीक है। ये नर्व क्या करती है? मैसेज को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भेजती है। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स: सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। और फंक्शन के अतबार से न्यूरॉन्स की 3 इकसाम है: सेंसरी, मोटर और इंटर। पहले सेंसरी न्यूरॉन देखते हैं। सेंसरी न्यूरॉन कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन। जो सेंसरी न्यूरॉन होती है वो मैसेज को लेकर जाएगी सेंस ऑर्गन से, जिसमें हमारे कान आ जाते हैं, आँखें, स्किन, हमारी ज़बान, नाक आ जाता है। ठीक है। और ये सेंस ऑर्गन से कहाँ लेके जाएगी? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आ जाता है। ठीक है। हमारा वर्टेब्रल कॉलम आ जाता है। और मोटर न्यूरॉन क्या करती हैं? ये नर्व इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर जाएंगी इफेक्टर की तरफ। इफेक्टर कहते हैं हम मसल्स को और ग्लैंड्स को। ठीक है। यानी कि वो पार्ट्स जो कि रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो मोटर न्यूरॉन क्या करेंगी? मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टर्स की तरफ लेके जाएंगी, अफेक्टर्स जो कि रिस्पॉन्स शो करती हैं। उसके बाद इंटर न्यूरॉन जो है CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, या फिर स्पाइनल कॉर्ड में फिर वर्टेब्रल कॉलम होती है। और ये जो है लिंक बनाएंगे सेंसरी और मोटर के दरमियान, जैसे कि इनके नाम से जाहिर हो रहा है। इंटर का मतलब है जो हमारे पास है ना इंटर न्यूरॉन्स, है ना, ये मौजूद हैं CNS में यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, और ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन का आपस में रिश्ता जोड़ते हैं। तो उसके बाद ये नेक्स्ट देखें, ये यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया गया है। ये सेल बॉडी है, ठीक है, और नीचे इसकी डेंड्राइट्स हैं और ऊपर जो है इसकी एक्सोन है। ठीक है। वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है, वो मतलब कि मैसेज लेकर जा रही है। और ये कहाँ से सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके जाती है? सेंसरी ऑर्गन यानी कि आइज, एयर्स जैसे कि होते हैं, वहाँ से ये लेकर जाती है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। ठीक है। और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंटर न्यूरॉन होंगी, वो मैसेज देंगी मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन अफेक्टर के पास लेके जाएगी, जो कि फिर उसके नतीजे में काम करेगा। तो इस सारे में इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूँ, आप किचन में गए, आपने किसी देगची को टच किया, आपको पता नहीं है कि वो गर्म है या ठंडी है। ठीक है। आपने टच किया, लेकिन जब आपने टच किया तो वो गर्म थी, फ़ौरन से आपका हाथ पीछे हो गया। ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि ये जो आपने मतलब कि टच किया ना, तो वो देगची का गर्म होना वो स्टिमुलस है, और फिर मतलब कि वो अब मतलब कि वो जो गर्मैश है, वो हॉटनेस है, वो आपको कहाँ फील हुई? आपको अपनी ये जो उंगली है, ठीक है, स्किन है, उस पर फील हुई ना। तो ये जो आपकी स्किन है, अभी हमने पढ़ा कि ये सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है। फिर सेंसरी ऑर्गन से ये मैसेज जाएगा हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ और ब्रेन की तरफ। ठीक है। अब उसमें पड़ी होंगी इंटर न्यूरॉन। ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज किया, फिर हमारी स्किन से किस तरफ? CNS की तरफ। CNS में पड़ी है इंटर न्यूरॉन, उन्होंने मैसेज दिया मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन ने फिर ये मैसेज आगे अफेक्टर की तरफ भेजा। अफेक्टर में क्या आता है? मसल आता है। ठीक है। यानी कि ये मोटर न्यूरॉन से फिर मैसेज आया हमारे हाथ की मसल्स की तरफ कि तुम जल्दी से पीछे हो जाओ। ठीक है। और फिर हमारे हाथ फ़ौरन से पीछे हो जाते हैं। ठीक है।
तो ये हमारे हाथ का पीछे होना ये रिस्पॉन्स है, और ये किस वजह से हुआ, ये मोटर न्यूरॉन का अफेक्टर के पास मैसेज आने की वजह से हुआ। और अफेक्टर क्या है, हमारे पास हाथ के मसल हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है हमारे पास था न्यूरॉन्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं।